बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 31 मई साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन किराम, आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की जानब से जो अफगानिस्तान के अंदर उनके पक्तिका के पक्तिया खोस्त ये जो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ये कहना है, सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कहना है कि दहशतगर्दों के ठिकाने मौजूद हैं। पाकिस्तान ने एक फिजाई अटैक किया, एक फिजाई स्ट्राइक की, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद जो दहशतगर्दों के वो ठिकाने थे पाकिस्तान सिक्योरिटीज के मुताबिक वो तबाह हुए। बड़ी तादाद में लोग वहां पर मारे भी गए। अब क्या हुआ है कि नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान और रूस के दरमियान एक बड़ा मुआहदा हुआ है। अब इस मुआहदे के बाद भारतीय मीडिया जो है वो भी इस खबर को बड़ी जोशो खरोश के साथ नशर कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत एक बड़ी मात्रा में, बड़ी मकदार में इन्वेस्टमेंट मोदी करता है अफगानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के ऊपर हमला करवाने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करता है। इस हवाले से वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं कि अफगानिस्तान के पास अब एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो नस्ब होने जा रहा है। रूस का एयर डिफेंस सिस्टम अफगानिस्तान के अंदर लगने जा रहा है और बड़ा एक अहम तरीन ये मुआहदा हुआ है रूस और अफगानिस्तान के दरमियान। अब जो है वो कभी भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर कोई अटैक नहीं कर पाएगा। अब इस हवाले से पाकिस्तान की क्या राय है, इसके साथ साथ जो पाकिस्तान को धमकियां दी गई हैं, जैसे ही मुल्ला याकूब वापस आए हैं, वज़ीर दिफा हैं अफगानिस्तान के, जैसे ही वो काबुल एयरपोर्ट पर उतरे हैं, फौरी तौर पर सबसे पहले उन्होंने जो टारगेट किया है वो उन्होंने पाकिस्तान को किया है। आप कह लें कि ये जो उनका मुआहदा हुआ है, ये उनका मुआहदा वाज़े तौर पर हुआ ही जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ ये मुआहदा उनका हुआ है। मैं मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जिन लोगों को इस मुआहदे का नहीं पता, सबसे पहले तो इस मुआहदे का बारे में उनको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या कुछ चीज़ें शामिल हैं, फिर पाकिस्तान के खिलाफ जो अर्दासराई की जा रही है और पाकिस्तान इस हवाले से क्या अब वाकई इतना कमजोर हो चुका है कि वो अफगानिस्तान के ऊपर दोबारा अटैक नहीं कर पाएगा, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर कहां पर अटैक करता है और क्यों करता है, इस पर पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है। वीडियो बड़ी अहमियत की हामिल है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि रूस और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो ताज़ा तरीन एक मुआहदा हुआ है, इसकी हकीकत क्या है, इसके अंदर क्या कुछ चीज़ें शामिल हैं। ये मई 2026 में दोनों मुमालिक के दरमियान फौजी तकनीकी ताउन पर दस्तखत हुए, यानी मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ये हुआ है, जिसमें बाकायदा तौर पर दस्तखत हुए हैं। ये मुआहदा हो चुका है। ये 27 मई 2026 को हुआ है। मास्को के अंदर ये मुआहदा हुआ है। नाज़रीन कराम, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम के मौका पर जो है दस्तखत बाकायदा तौर पर किए गए हैं। अफगानिस्तान की जानब से जो उनके वज़ीर दफ़ा हैं मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद, वो शामिल थे। ये उनके तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर भी हैं। और इसके साथ साथ जो रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं सरगई शोइगो, वो इसके अंदर शामिल थे। उनकी जानब से बाकायदा तौर पर दस्तखत किए गए हैं। अब इसके अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं, इसके अंदर नाज़रीन मोहतरम फौजी ताउन जो है वो शामिल है, तकनीकी इमदाद इसके अंदर शामिल है, हथियारों का तबादला इसके अंदर मौजूद है, हथियारों की खरीदो फरोख्त, हथियारों की मुरम्मत, इसके अलावा तरबियत, किस तरह से उनको यूज़ करना है, मुमकिन तौर पर जदीद दिफाई निज़ाम यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है कि वो भी इस चीज़ के अंदर शामिल है और वो भी जो है वो अफगानिस्तान के हवाले किया जाएगा। रूस 2025 में तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन चुका था। इस मुआहदे के बाद तल्लुकात इनके मजीद इस वक्त गहरे हो गए हैं। रूस ने एक तो ये अपने डिफेंस के लिए एक तो ये मुआहदा किया है, ये बात आप याद रखें। ये जितने भी बड़े मुमालिक हैं, रूस है, अमेरिका है, चाइना है, सबसे पहले किसी भी कंट्री के साथ ये जब कोई बातचीत करते हैं, मुआहदा करते हैं, तो ये अपना मफाद देखते हैं। इनको अपना मफाद जब हासिल हो जाता है या इनको कोई चीज़ नज़र आती है, अपना फ़ायदा नज़र आता है, तो फिर ये बात जो है वो चलाते हैं। अब नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अमेरिका जो है वो इस वक्त यूक्रेन के थ्रू भी रूस के ऊपर अटैक करवा रहा है, या बखूबी जानते हैं। फिर आप देख लें कि रूस के ताल्लुकात चीन और ईरान के साथ बड़े अच्छे हैं, तो ईरान के साथ भी उसने जो है वो जंग छेड़ दी है। बुनियादी तौर पर तो ये इन ममालिक को ही वो कमज़ोर करने के लिए यहाँ पर अपना असर और रसूख जो है वो बढ़ाना चाहता है। अब जो अफगानिस्तान का खित्ता था वो अब मुंतज़िर था, यानी वहाँ पर कोई अब आ सकता था, या अमेरिका आ सकता था या रूस आ सकता था।
तो रूस ने इस चीज को भांप लिया कि ईरान के साथ ये जंग छेड़ रहा है तो हो सकता है कि अफगानिस्तान के अंदर फिर जो है वो अटैक कर दें, फिर अफगानिस्तान के साथ पहुंच जाएं और बदले में इस चीज से रूस को भी नुकसान होना है अगर अमेरिका जो है वो अपने पंजे गाड़ लेता है, ये इस तरह का मामला जो है अफगानिस्तान के अंदर कर देता है। तो रूस ने कहा कि पहले हम जो है वो ईरान के साथ खड़े हो जाते हैं, अफगानिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं, अफगानिस्तान का साथ देते हैं और वहां पर अपना रसूख अमेरिका की बजाय रूस अपना जो है वो पहले ही बढ़ा लेता है। एक तो इस वजह से रूस ने ये चीज की है। अफगानिस्तान को तो वैसे ही जरूरत है, उसके तो आप कह रहे कि कोई भी कंट्री जाए उसके पास उसने कहना है ठीक है सब बिस्मिल्लाह करें, क्योंकि उसकी सूरत हाल ऐसी इस वक्त बनी हुई है। पाकिस्तान ने जब से मामलात एक जंगी माहौल इख्तियार किए हैं तो वहाँ की सूरत हाल इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, लोग भूख की वजह से मर रहे हैं, इस तरह की इतलात हैं। अब नाज़रीन मोहतरम ये मुआहदा हुआ है, इस मुआहदे के बाद मास्को से जैसे ही वापसी हुई है काबुल एयरपोर्ट के ऊपर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुल्ला मोहम्मद याकूब ने, जो अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा, उन्होंने कहा है कि चंद माह कबल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फिजाई हमले करने की भरपूर एक जुर्रत की थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में दोबारा ऐसी जुर्रत पाकिस्तान ना कर सके। अब इस हवाले से नाज़रीन मोहतरम जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, जो पाकिस्तान के फौजी तर्जुमान हैं अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने वाज़े तौर पर एक स्टेटमेंट जारी की थी जब उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर एक स्ट्राइक की थी। उन्होंने ये कहा था कि हमारी दुश्मनी अफगानी लोगों के साथ नहीं है, किसी किस्म की कोई, उन्होंने कहा कोई हमारी दुश्मनी नहीं अफगानिस्तान के जो लोग हैं। उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा कि हमारी दुश्मनी है दहशतगर्दों से, जो अटैक करते हैं, जो दहशतगर्दी फैलाते हैं, जो मासूम लोगों की जान लेते हैं, हमें मसला उनसे है। और उन लोगों को पनाह दे के रखी हुई है तालिबान गवर्नमेंट ने। अगर तालिबान हुकूमत उनको हमारे हवाले कर देती है, हैंड ओवर कर देती है, या उनका खाता खुद ही खत्म कर देती है, तो फिर दोबारा ताल्लुकात मामूल पर आ सकते हैं। अदरवाइज और कोई चांस नहीं है और कोई इस हवाले से बात नहीं हो सकती अगर दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता। अब इन्होंने ये धमकी दी है पूरे पाकिस्तान को, आप कह लेंगे पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को वाज़े तौर पर धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान अब दोबारा ऐसी गलती कर, अव्वल तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब ऐसी गलती करेगा नहीं जो माजी के अंदर उन्होंने की है, अब मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान ऐसा अटैक जो है वो हमारे ऊपर नहीं कर सकता। अब क्यों, किस बुनियाद पर इन्होंने ये बात की है कि इनको रूस से एयर डिफेंस सिस्टम मिलने जा रहा है। कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम मिलने जा रहा है? अब भारत के पास है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, जदीद तरीन, और रूस का है। पाकिस्तान ने मई 2025 के अंदर जब भारत के साथ हमारी जंग हुई, हमने उस एयर डिफेंस सिस्टम के एक यूनिट को नुकसान पहुंचाया, हमने उस एयर डिफेंस सिस्टम का कबाड़ा किया, हमने उस एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, जो जदीद तरीन है रूस का, जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम। और ये S-400 जो है वो कभी भी अफगानिस्तान को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसको चलाने के लिए खराजात और तमाम चीजें चाहिए, वसाइल चाहिए, जो कि अफगानिस्तान के पास भी मौजूद ही नहीं। अगर मुमकिन तौर पर अफगानिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम दिया भी जाता है तो वो S-300 हो सकता है या S-400 से नीचे कोई भी दर्जे का हो सकता है। अगर पाकिस्तान रूस का जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर सकता है तो उसको S-300 या इस तरह का कोई और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इससे पाकिस्तान के कोई फर्क नहीं पड़ता। रूस के साथ अगर इनके मुआहदे ज्यादा से ज्यादा करीब भी होते हैं या दूर भी होते हैं, इससे पाकिस्तान को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अलबत्ता हो सकता है कि ये रूस के साथ जो मुआहदा हुआ है, हो सकता है रूस ही कहे कि ये दहशतगर्दी जो आपने चला रखी है इसको आप खत्म कर दें। आप इस चीज पर क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह के बाद।